नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, नहीं वैदिक काल पढ़ रहे थे इतिहास में, और वैदिक काल का जब थ्योरी कंप्लीट हो गया था तब मैंने उसका एमसीक्यू का एक सेक्शन, एक वीडियो डाला था जिसमें कुल 12 क्वेश्चन हुए थे। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने अभी उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। यह है जो वीडियो है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस किस एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। देखो, सबसे पहले तो आरओ एग्जाम में, ठीक है, जो इतिहास पूछा जाएगा, फिर पीसीएस के प्रीलिम्स तक आपका यह बहुत हेल्प करता है। मैं जो यहाँ पर आपको थ्योरी के रूप में और फिर एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कुल 12 क्वेश्चन हुए थे। आज चलते हैं, नहीं 11 क्वेश्चन हुए थे। आज चलते हैं उसके 12वें क्वेश्चन पे। तब तक कि आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो नए देखने वाले हैं, तो नए जुड़े हुए हैं तो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया था कि सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, मतलब जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है, ठीक है, वैदिक पीरियड में। तो वह सिंधु नदी है कि सुतुद्री नदी है कि सरस्वती नदी है कि गंगा नदी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानो कि सुतुद्री या सतलुज नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था, सुतुद्री, ठीक है। और रावी नदी का पुराना नाम क्या था, परसुड़ी, ठीक, जहां पर दशराग युद्ध लड़ा गया था। यह सरस्वती है या गंगा है, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, सिंधु नदी। क्या होगा भैया, सिंधु नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। तो कहाँ के थे ये, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके, केकई के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। डबल स्टार लगा लो भैया। कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था जो अश्वमेघ यज्ञ का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। और मुंडको उपनिषद में, ठीक है, सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो किससे हमें मिलता है, मुंडको उपनिषद से मिलता है। तो कठोपनिषद से, ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद जो हमें प्राप्त होता है, मिलता है, किस उपनिषद से मिलता है, काठोपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ठीक है, कौन सा, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, गौतम मुनि थे, ठीक है। लेकिन कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो क्या है, सांख्य दर्शन, ठीक। देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, या से यज्ञ, ट्रिक है, या से यज्ञ यजुर्वेद में, ठीक है, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपका यज्ञ से वर्णित विधि विधानों का पता चलता है, ठीक है। सामवेद, गाने संबंधित कार्य, साम का अर्थ क्या होता है, गायन करना, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है, ठीक है। तो सामवेद में गानों का उल्लेख है। अथर्ववेद में जादू टोना औषधियों के बारे में उल्लेख किया जाता है। और ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता आपको किससे चलता है, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। क्या मैंने यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं है, जब वैदिक काल शुरू हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है भैया, ऋग्वेद है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 पे। चलिए देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। मैंने आपको बताया था आर्य क्या करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे,
ठीक है, इनका मुख्य काम यही हुआ करता था। ठीक, तो ये मृदभांड, ये मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। ठीक है, उसमें सामान भी रखा करते थे, आभूषण, इनके आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ठीक है, बढ़ईगिरी का भी काम करते थे, काष्ठ निर्माण। लेकिन ये कौन सा काम नहीं करते थे, ये लुहारगिरी वाला काम भैया नहीं करते थे। लुहारगिरी, ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई में पूछा गया था। साथ ही साथ ये भैया ध्यान दीजिएगा कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए जो साहब मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। मैंने बताया था ना ब्लैक मैजिक, औषधियों के बारे में, जादू टोना, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? क्या ऋग्वेद में मिलेगा? नहीं भैया, ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीन है। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, 7वें मंडल में वरुण देव का, 9वें मंडल में सोम देव का, सोम से संबंधित है, 10वां मंडल जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। लेकिन किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है? अभी को मैंने बताया गायन से, और यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक है, वह कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? क्या वह ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है? तो वह कौन सा वेद है भाई? वह सामवेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्या मैंने आपको ये थ्योरी क्लास में नहीं बताया? थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया था? 8 बार किया गया था। और इस सभा में पुरुष और महिला दोनों प्रवेश कर सकते थे। पुरुषों को सभेय कहा जाता था, महिलाओं को सभावती कहा जाता था। ठीक है, और समिति क्या थी? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। ठीक है, तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मैंने क्या बताया? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में यह मिलता है कि सभा और समिति क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, तो गौपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वह आपका शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, साथ ही में आरएएस राजस्थान में पूछा गया था। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? क्या गौतम है? नहीं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम। कपिल क्या है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक। लेकिन ये यहाँ पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना कौन? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। तो दोस्तों बस इसके बाद एक और एमसीक्यू सेक्शन में लाऊंगा वैदिक काल का, और हो सकता है और जरूरत पड़ी तो और भी लाऊंगा। आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।